नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। बिहार के छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के महापर्व छठ की चर्चा की। पीएम मोदी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, आप छठ की तैयारी करें। पीएम ने कहा, दुनिया में आज कोई ऐसा नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित ना किया हो, जिसका इस महामारी ने नुकसान ना किया हो। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण काल में गरीब का चूल्हा जलता रहे, उसे दिवाली और छठ में तकलीफ ना हो, इसके लिए गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि अब किसी मां को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छठ पूजा को कैसे मनाएंगे? और मेरी मां, तुमने अपने इस बेटे को दिल्ली में बैठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, तुम छठ पूजा की तैयारी करो। पीएम मोदी ने कहा कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश को मजबूती देने के लिए एक और अभियान का आगाज किया। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष टीकाकरण अभियान के साथ सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान और गोल्डन कार्ड वितरण अभियान का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर आज भी हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद हमें पहले की तुलना में इसमें काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि देश के साथ ही राज्यों में नियमित टीकाकरण प्रधानमंत्री मोदी के बेहद महत्वाकांक्षी अभियान का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान हर जरूरतमंद तक पहुंचे। अब हम आयुष्मान मित्रों की जवाबदेही तय करें, वो हर एक ग्राम पंचायत के कम से कम 10 परिवारों को चिन्हित कर गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराएं और गांव के एक परिवार को उससे जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में कोरोना पर प्रभावी अंकुश के लिए रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा, राजधानी में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए साफ सफाई का अभियान पूरी सक्रियता से चलाया जाए। इसके साथ ही एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग भी नियंत्रित रूप से करवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डेंगू और अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए कार्रवाई तेज होनी चाहिए। बहराइच में बसपा सांसद ने अपनी पार्टी के विधायक को बताया गलत। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बसपा के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने बागी हुए 7 विधायकों की नीतियों को गलत बताते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की बात कही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अरविंद सचान के घर पहुंचकर परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिवार के लिए हर संभव मदद की बात कही। कानपुर में 2 दिन पहले उपचुनाव घाटमपुर की जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन के समय वरिष्ठ नेता बीजेपी अरविंद सचान की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती पहुंची हमीरपुर। संत जयवीर सिंह जी के आश्रम जाकर दी श्रद्धांजलि। शिवजी के मंदिर और यमुना नदी की पूजा अर्चना की। हेलीकॉप्टर से हमीरपुर के कस्बा राट पहुंचकर स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उमा भारती बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र के निधन होने पर पहुंची राज। उनके आवास पर जाकर परिजनों को दी सांत्वना। हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र चंदेल के विकास कार्यों की तारीफ की। बुलंदशहर में बीजेपी नेता ने पुलिस को दी धमकी। रोड शो के दौरान क्लास लगाने की धमकी। कहा, व्यवस्था बिगाड़ने में पुलिस का सबसे बड़ा हाथ। मायावती ने भी बोल दिया, बीजेपी को जिताना है। जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने दी धमकी। दिल्ली नोएडा एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। नोएडा के सेक्टर 135 में कृषि फार्म हाउस पर रह रहे लोगों का ये कहना है कि वो काफी समय से दिल्ली पर रहते थे, लेकिन वहां का प्रदूषण स्तर बढ़ने से रहना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण और मिलावट की चीजों से बचने के लिए वो उपजे अपने खेतों और फार्मों का सहारा ले रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ जैविक खेती करते हैं और इन हरे भरे वातावरण में रहकर अपने स्वास्थ्य को बचा रहे हैं। फर्रुखाबाद में सीडीओ राजेंद्र पैसिया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। करीब 9 स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल से गायब मिले, जिसके बाद सीडीओ ने प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। अनुपस्थित कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कानपुर में व्यापारियों ने निकाली साइकिल रैली। साइकिल से रैली निकालकर किया स्वच्छता का संदेश। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए निकाली साइकिल रैली।
मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए एक नए कार्यक्रम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब सोनभद्र की ग्रामीण इलाकों की सुविधा के लिए कोटे की दुकानों पर ही बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दी है। इस पहल से कई फायदे एक साथ देखने को मिलेंगे। तो एक, ग्रामीणों को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा, दूर दराज से आने वाले लोगों के खर्चों की बचत होगी। तीसरा, कोटेदारों की इनकम बढ़ेगी। शामली में विधायक और पुलिस में नोकझोंक का मामला। विधायक ने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी की घोषणा की थी। धरना और गिरफ्तारी का प्रार्थना पत्र किया निरस्त। कैराना से सपा विधायक ने नाहिद हसन, बिना अनुमति धरना देने पर विधायक पर होगी कार्रवाई। प्रतापगढ़ के मानिकपुर में आधी रात को घर में घुसे लुटेरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा। ग्रामीणों ने लुटेरे की हाथ पैर बांधकर पिटाई की। पिटाई से घायल हुआ लुटेरा। डॉक्टर ने गंभीर हालत में लुटेरे को प्रयागराज किया रेफर। लुटेरे के पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद। लुटेरे गैंग के करीब 12 साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार। पुलिस ने ग्रामीणों की तहरीर पर लुटेरे के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया। भदोही में जिला बेसिक शिक्षा विभाग में काउंसलिंग के दौरान एक महिला अभ्यर्थी ने बच्चे को जन्म दिया। बेसिक शिक्षा विभाग में महिला अभ्यर्थी को पीड़ा होने पर उसे आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बहराइच में कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद पर्यटन केंद्र करतनिया घाट वन्यजीव विहार सैलानियों के लिए खुला। देश विदेश से आने वाले सैलानी अब करतनिया घाट वन्यजीव विहार के अंदर जाकर दुर्लभ वन्यजीवों समेत गंगटिक डॉल्फिन का दीदार कर सकेंगे। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। युवक मृतक के सिर पर दिखे गंभीर चोट के निशान। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया हत्याकांड। मृतक के पिता अजीत कुमार ने कोतवाली में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। मृतक के पिता के मुताबिक पहले पत्नी वर्षा मिश्रा ने अपनी ही सहेली हिना के साथ विकास को पीटा, जिसके बाद वर्षा ने अपने 2 भाइयों और सास को बुलाकर लखीमपुर ले जाकर उसकी पिटाई की। कासगंज में अवैध शस्त्रों का पूजन करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फोटो वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस आई हरकत में। अवैध शस्त्र के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा और एक डमी रिवॉल्वर बरामद। नोएडा यातायात पुलिस 1 नवंबर से 31 नवंबर तक मनाएगी यातायात माह, जिसको लेकर KR गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने अपने ऑफिस से कार्यक्रम के दौरान उसकी शुरुआत की। लखनऊ में मध्य जोन पुलिस ने खोए हुए मोबाइल किए बरामद। डीसीपी सोमेन वर्मा और एडीसीपी चरणजीव नाथ सिन्हा की सर्विलांस टीम को मिली सफलता। विभिन्न थाना क्षेत्रों से खोए हुए 101 मोबाइल किए बरामद। पुलिस के मुताबिक मोबाइलों की करीब कीमत बताई जा रही है 14 लाख रुपए। बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके मालिकों को किए गए वापस। खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों ने मध्य जोन पुलिस का किया धन्यवाद। कानपुर के बिद्धू कांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे के मुंह से खून आने के कारण पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने जहां उनके भर्ती होने का कारण मुंह से खून आना बताया, तो वहीं एक वायरल वीडियो में खुशी दुबे खुद आने की बात से इनकार करते हुए दिखाई दे रही है। रामपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने फ्लिपकार्ट कर्मचारी को गन पॉइंट पर लेकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरे इलाके में हड़कंप। गोंडा में भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला। शराब के नशे में गंडासे से किया वार। जानलेवा हमले के बाद खुद को लगाई फांसी। उन्नाव में अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज की लापरवाही पर एसपी सख्त। गुलरेहा पुलिस चौकी के इंचार्ज राममोहन को किया सस्पेंड। लखनऊ में युवक की हत्या से फैली सनसनी। बेरहमी से पीट कर युवक की हत्या। परिचित ने लाठी डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। पैसों के लेनदेन और पुरानी रंजिश में हुई हत्या। सीतापुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक अधेड़ को बंधक बनाकर पट्टे से पीट रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हो रहा था तो इसे 27वीं वाहिनी पीएससी का बताया गया। बताया गया है कि सिपाहियों को अवकाश नहीं देने पर पीटा जा रहा है। हालांकि मामला जब बढ़ने लगा तो 27वीं वाहिनी के सेना नायक MR सिंह सामने आए। उन्होंने इस वीडियो को गलत बताते हुए कहा कि इस वीडियो का 27वीं वाहिनी से कोई सरोकार नहीं। बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के भयाबाई गांव के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका शिवानी सिंह
जिन्होंने बच्चों में बाधित हो रही शिक्षा की भरपाई करने का बीड़ा उठा रखा है। शिवानी सिंह की ये शिक्षा किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं। प्राथमिक स्कूल में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाती है, मगर शिवानी सिंह की ओर से स्कूल में हिंदी के साथ साथ दुनिया भर में काम आने वाली अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा का ज्ञान भी दिया जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कैसे गांव के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए शिवानी सिंह ने पहले गांव के बच्चों और महिलाओं को प्रेरित किया और शिक्षा की ट्रेनिंग दी। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन कर लौट रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। पास में ही सड़क पर टहल रही 3 महिलाएं भी घायल हो गई। सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां दुख की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पूरी घटना सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के साहबगंज की है। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, युवक की मौत के बाद जागा अस्पताल प्रशासन। मौत के 51 दिन बाद युवक को बताया कोविड पॉजिटिव। लखनऊ में दो ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 4 लोग घायल हो गए। रॉन्ग साइड से आ रहा था ट्रैक्टर। मड़ियाव थाना क्षेत्र के छठा मील की घटना। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर गजा शिकंजा, प्रशासन ने शुरू की गजल होटल गिराने की कार्रवाई। बेटे और पत्नी के नाम पर गजल होटल, 5 पोकलैंड लगाकर तोड़ा जा रहा गजल होटल। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। पीलीभीत में एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बीसलपुर कोतवाली पुलिस से जान का खतरा बताया। इस दौरान युवक ने पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ कर जांच पड़ताल कर रही पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फर्रुखाबाद में लव जिहाद की घटनाओं से परेशान लोगों ने पीएचपी के पदाधिकारियों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लव जिहाद से पीड़ित एक परिवार का आरोप, 2 महीने पहले उनकी लड़की गायब हो गई थी। लड़की को भगाने में साजिद नाम के लड़के का नाम भी सामने आया था, लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर पीड़ित परिवार से 90,000 रुपए खर्च करा दिए। इस बात से परेशान पीड़ित परिवार ने बीएचपी कार्यकर्ता के साथ मिलकर डीएम से शिकायत की। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश एलजीए का वीसी चार्ज पाते ही एक्शन मोड में दिखे, तो वहीं दूसरी ओर एलजीए के अधिकारी अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे। अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे लोगों से एलजीए में तैनात पीसीएस अधिकारी डीके सिंह ने अपशब्द कह डाले, जिसके बाद ये मामला मीडिया में आ गया। आनंद फानन में एलजीए के कुछ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करा दिया। साथ ही एलजीए के अधिकारियों ने नोटिस देने के साथ ही सील करने की चेतावनी दी। गाजियाबाद में घर के बाहर खड़ी टैक्सी गाड़ी में से चोर टायर और अन्य सामान चोरी करके ले गए। मामला सियानी गेट थाना क्षेत्र में मेरठ रोड के पास कृष्णानगर कॉलोनी का है। टैक्सी ड्राइवर वीर सिंह का ये कहना है कि रात को उन्होंने गाड़ी घर के बाहर खड़ी की थी। सुबह उठकर देखा तो गाड़ी के अगले 2 टायर गायब थे। चोरों ने गाड़ी ईंटों पर खड़ी कर और फरार हो गए। बादा में खदानों में लाल सोने की लूट और राजस्व के नुकसान में तक्का तंत्र बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा। इंडिया न्यूज ने जब इस खबर को दिखाया तो लखनऊ में बैठे अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक ट्रकों को अवैध बालू से भरे ओवरलोड ट्रकों को पास कराते हुए उनकी आतुर दबोचा। पुलिस उनसे पूछताछ कर उनके सहकर्मियों और आकाओं की पड़ताल कर रही है। तो वहीं जिलाधिकारी आनंद सिंह ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए आगे भी ऐसी कार्रवाई करने की बात कही। आलू, प्याज और टमाटर के बाद अब तेल और दाल के बड़े दाम भी लोगों के किचन का बजट बिगाड़ रहे हैं। लोगों की किचन का खर्च भी बढ़ चुका है। अब तक जहां लोगों की किचन का रोजाना का खर्च 100 से 150 रुपए का था, वो अब 200 से 250 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कौशाम्बी में मजनपुर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। घटना के बाद मृतका के पिता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। जांच में अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए। डीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिया है। मजनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। कानपुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। नशेबाजी के विवाद में जमकर मारपीट। अफजल, अमजद, दिलबाग और गुलाब पर आरोप।
बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छात्र को अगवा कर हत्या करने वाला गिरफ्तार। पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, हत्या आरोपियों के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कासगंज में तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंदा, मौके पर ही युवक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रामपुर में अंधविश्वास में अंधा हुआ युवक 15 लाख का मकान अपने हाथों से तोड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक को समझाया। मकान मालिक के बेटे को आया था सपना, मकान की जगह मजार बनाने का देखा था सपना। ग्रेटर नोएडा में 4 गौवंश मिलने से हड़कंप, भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामे। 130 मीटर हाईवे के पास मिले गौवंश, सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। अंबेडकर नगर में जैतपुर एसओ राकेश कुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित आशा देवी ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाते हुए कहा कि दबिश के नाम पर घर में पुलिस ने लूटपाट की और घर में मौजूद महिलाओं के साथ छेड़खानी की। महिलाओं ने बताया कि चीना झपटी और अपनी इज्जत बचाने के प्रयास में एसओ का बैग भी महिलाओं के पास ही रह गया। मामले की शिकायत लेकर महिला एसपी ऑफिस पहुंची। सुल्तानपुर जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र में कस्बे में गांव के पास डंपर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद वहां इकट्ठा हुए ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। इस त्योहार में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब ग्राहकों को आवास लोन लेना काफी आसान हुआ। आवास ऋण पर 6.9% ब्याज प्रोसेसिंग शुल्क होगा माफ। कानपुर देहात में जिले में बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध खनन। खनन माफियाओं अधिकारियों में सांठगांठ कर खुलेआम कर रहे जिले में अवैध खनन। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने थाने से कुछ ही दूरी पर पैदल जा रही एक महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी सिटी के मुताबिक महिला की पहचान हो गई है। टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ में धड़ल्ले से चलाई जा रही नकली नोट, 60,000 के नकली नोट बरामद। नकली नोट के साथ 2 युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में किसानों के 2 संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ झगड़ा। आगरा नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर, सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी भ्रष्टाचार पर प्रहार करने को केंद्रीय सचिव आवास और शहरी विकास ने निर्माण से जुड़ी एमबी अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर दर्ज करने के आदेश दिए। बहराइच में बैनामा कराने आए बुजुर्ग काश्तकार की हुई रजिस्ट्री ऑफिस में पिटाई। दबंगों ने सरियाम कलेक्ट्रेट इससे रजिस्ट्री कार्यालय में बुजुर्ग पिता और बेटे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे। दून विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेता रहे मौजूद। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक का शुभारंभ संगठन मंत्री विक्रम परसवान और जिला सह संयोजक ऋषभ रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। विक्रम परसवान ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के हित में पूरे देश भर में काम करती आ रही है। विजन 2022 को देखते हुए कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शौर्य और क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही, जिसमें कांग्रेस सेवा दल ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि सप्ताह में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। बीते 24 अक्टूबर से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसका शुभारंभ पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने किया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में गढ़वाल के सभी जनपदों में तिरंगा यात्रा ने भ्रमण किया। हरिद्वार में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक और बार दिया विवादित बयान। बल्लभगढ़ में लव जिहाद की पीड़िता निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग। साध्वी प्राची ने बिना नाम लिए राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। निकिता के हत्यारों को दोनों का जीजा बताते हुए उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर साध्वी प्राची ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद की आड़ में धन परिवर्तन पर खड़े कानून की मांग की। काशीपुर में जमीन से निकली रहस्यमयी आग, पानी डालने पर लपटें हुई तेज। सूचना के बाद लोगों में मचा हड़कंप।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीते दिनों हुए पार्षद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पार्षद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शूटर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। रुड़की में नेशनल हाईवे 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर ट्रक ड्राइवर से तमंचों के बल पर 1.5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। देर रात मंगलौर पुलिस को सूचना मिली, नेशनल हाईवे 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर एक ट्रक चालक से बदमाशों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूटपाट किए जाने की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को लेकर छानबीन शुरू की तो लूट की घटना फर्जी निकली। चालक ने ही पैसों को गबन करने के लिए पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी। पौड़ी की एसएसपी ने कोरोना से बचाव के लिए चलाया अभियान। शादी समारोह में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है। शादी में मौजूद लोगों को मास्क भी दिए गए। मसूरी के बुरांस खांडा में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। तबीयत खराब होने पर परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती, इलाज के दौरान युवक की मौत। मसूरी में सेना के सम्मान और चाइना निर्मित सामान के बहिष्कार को लेकर मसूरी से 300 किलोमीटर बाइक रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर किया। रुड़की में सर्व समाज के युवाओं ने शहर में रैली निकालकर निकिता तोमर के हत्यारों को 1 महीने के अंदर फांसी दिए जाने की मांग की और इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। रैली के माध्यम से युवाओं ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई घटना की कड़ी निंदा की। सर्व समाज की तरफ से रैली का नेतृत्व कर रहे प्रशांत राणा ने कहा, यह बहुत निंदनीय घटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर फांसी की सजा आरोपियों को नहीं दी जाती है, रुड़की में सर्व समाज के युवक उग्र आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के साथ ही धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे।